पॉलिटिक्स का गेम अब एक नए ट्विस्ट के साथ पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही है जो पूरे सिस्टम को हिला सकती है और इसी मुद्दे पर बीजेपी लेकर आई है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बिल 130th अमेंडमेंट बिल 2025। अभी के सिविल सर्विसेज रूल के हिसाब से अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ 50 घंटे जेल में रहता है इवन विदाउट कन्विक्शन तो उसकी नौकरी तुरंत चली जाती है। तो इसी लॉजिक पर पीएम मोदी ने सवाल उठाया, अगर एक छोटा ऑफिसर जेल जाने पर अपनी नौकरी खोता है तो फिर सीएम या पीएम के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो बीजेपी ने प्रपोज किया है कॉन्स्टिट्यूशन बिल जिसके मुताबिक अगर पीएम, सीएम या कोई भी मिनिस्टर किसी 5 साल या उससे ज्यादा पनिशमेंट वाले केस में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, चाहे कन्विक्शन हो या फिर ना हो, तो उसे अपनी पोस्ट को छोड़ना होगा। 31वें दिन से उसकी कुर्सी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बिल पार्लियामेंट में 20 अगस्त 2025 को इंट्रोड्यूस हुआ था यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से। गवर्नमेंट कहती है इसका मकसद है जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर करना ताकि जेल से सरकार ना चलाई जा सके और गवर्नेंस में भी ट्रस्ट बना रहे। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि ये रूल कठोर और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी के साथ वार्निंग देते हुए ये भी बोला है कि इस रूल का मिसयूज होगा। सेंट्रल एजेंसीज के जरिए ऑपोजिशन लीडर को जेल भेजकर उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 6 महीने जेल में बिताए बिना रिजाइन की और अपनी सरकार जेल से ही चलाई। अगर ये बिल तब होता तो 31वें दिन उनकी कुर्सी भी खत्म हो जाती। तो अब रूल्स के मुताबिक जेल के बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर ही वापस अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन रिजाइन और कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ेगी। पीएम मोदी का क्लियर कहना है किसी को भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो जेल में बैठकर अपनी सरकार चलाए। इसी लॉजिक के साथ ये बिल प्रपोज किया गया है कि जेल के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे कन्विक्शन हो या फिर पेंडिंग ट्रायल। अब असली डिबेट ये है कि क्या ये बिल सच में करप्शन और गुंडागर्दी को खत्म करेगा या फिर ये भी बन जाएगा एक और पॉलिटिकल वेपन जहां पर ऑपोजिशन लीडर को जेल भेजने का मतलब होगा उनकी कुर्सी छीन लेना। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि ये बिल पास होना चाहिए? क्या ये बिल देश को करप्शन फ्री बनाएगा या फिर इसका मिसयूज करके पॉलिटिकल सिस्टम को और ज्यादा अनस्टेबल किया जाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुनिए नेता।